जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपना प्यारा भाई, आपका छोटा भाई देव नामदेव। कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री श्याम आप सभी के लिए। देखिए, अभी आज हमारी स्टेनोग्राफर की पहली क्लास होने वाली है और जिसमें हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, क्या सारा कुछ है, वो आज की क्लास में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ना। अभी आइए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की पहली क्लास को। आप सभी से आज्ञा लेता हूँ मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास। देखिए, आज की पहली क्लास में क्या हम थोड़ा सा जानेंगे, स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड क्या है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। ये एक ऐसी संकेत लिपि है जिसको बड़े से बड़े सेंटेंस को आप छोटे से रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी ये किस किस एग्ज़ाम में आती है तो मैं आपको बता दूं, एसएससी के एग्ज़ाम में आती है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, प्रॉपर इसी की, है ना। और साथ ही रेलवे में इसकी वैकेंसी निकल कर आती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में, एमपी हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, है ना। एसआई में भी इसके पद निकल कर आते हैं। तो एसआई में कौन कौन से, यूपी एसआई है, एमपी एसआई, राजस्थान, या ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एसआई के पद निकल कर आते हैं स्टेनोग्राफर से, तो आप वो इजीली इसको दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही डी ट्रिपल एस बी में भी इसकी पोस्ट निकल कर आती है स्टेनोग्राफर की, है ना। और ऑल एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, आप इजीली फॉर्म भरिए। स्टेनोग्राफर की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की है, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास, है ना साथियों। तो आइए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, आंसू लिपि, शॉर्ट हैंड, स्टेनो, है ना, संक्षिप्त, और ये सारे जो वर्ड होते हैं, आज समझ पा रहे हैं आप, ये जो सारे वर्ड होते हैं, कोई भी अगर आपसे कुछ भी बोलता है, शॉर्ट हैंड क्या है, स्टेनो क्या है, आंसू लिपि क्या है, तो ये सारी चीज़ें ना एक ही चीज़ में कन्वर्ट होती हैं जिसका प्रॉपर नाम है स्टेनो, है ना। आप समझ पा रहे होगे कि शॉर्ट हैंड हो या स्टेनो हो या आंसू लिपि, तीनों चारों नाम सिर्फ एक ही होते हैं। जिसको किस तरह से हम, मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट में। जैसे ये मैंने कुछ बना दिया, है ना, ये मैंने कुछ बना दिया, ठीक है। ये थोड़े से सांकेतिक चिन्ह होते हैं ना। आप जैसे मैंने ये कुछ बना दिया, तो मुझे तो पता है कि ये क्या है, मैंने क्या बनाया है, लेकिन अभी आपको नहीं है ना इस चीज़ का मालूम। तो ये आप जानोगे मेरे साथ, तो वो मैं आपको सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ आज से, ठीक है। आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। अभी स्टेनो की शुरुआत, चलिए, की किसी ने, कोई व्यक्ति बैठा होगा बेचारा, उसने सोचा होगा कि यार स्टेनो क्या है, कैसे क्या रहता है सारा कुछ। तो किसी के तो माइंड में आया होगा ना, अब शॉर्ट में किसी चीज़ को लिखें, किस तरह से लिख सकते हैं। तो उनकी शुरुआत किसने की है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, स्टेनो है ना, हिंदी में किसने लिखी है तो मैं बता दूं आपको, ऋषि लाल अग्रवाल। कौन, ऋषि लाल अग्रवाल जी, है ना। ऋषिलाल अग्रवाल जी, इन्होंने शुरुआत की है, ठीक है। हिंदी में स्टेनो इन्होंने ही लिखी है। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है जो कि आपको होना चाहिए, है ना। कभी कल को किसी ने पूछ लिया आपसे तो आप क्या ही बोलेंगे उनको। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। अभी हिंदी में किसने लिखी है, तो साथ ही इंग्लिश की भी होती होगी। तो इंग्लिश में किसने लिखी है वो मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश में लिखी है सर जॉन पिटमैन, सर जॉन पिटमैन, ठीक है। ये इंग्लिश के आविष्कर्ता हैं, ठीक है। इंग्लिश में शॉर्ट हैंड इन्होंने ही लिखी है, सर जॉन पिटमैन जी ने, और हिंदी में लिखी है ऋषिलाल अग्रवाल जी ने। अभी हम कौन सी पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं, हम पढ़ने वाले हैं हिंदी स्टेनोग्राफी। आया समझ आपको, ठीक है। ये तो आपके नाम हो गए। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पर कि हम नेक्स्ट क्या चीज़ें देखने वाले हैं। देखिए, स्टेनो जो होती है, आंसू लिपि जो होती है, वो किस पर आधारित होती है, यानी कुछ संकेत वगैरह होते हैं, तो उन संकेत को किस तरह से डिजाइन किया गया है, सारी चीज़ें वो किस तरह से बनाई गई हैं, तो वो किस विधि पर आधारित हैं, वो है ज्यामिति विधि पर आधारित। किस पर, ज्यामिति विधि पर आधारित। यानी स्टेनो जो हमारी होती है वो होती है ज्यामिति विधि पर आधारित है। अभी ज्यामिति विधि क्या होती है, आपने मैथ में बचपन से लेकर अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे होंगे कि हम कोण बनाते हैं कुछ, है ना, कुछ हम रेखाएं बनाते हैं, कुछ वृत्त भी बनाते हैं,
ठीक है, जिसमें 2D 3D ये सारे इंक्लूड होते हैं, लेकिन उनसे हमें मैटर नहीं है, हमें मेन तीन ही चीज़ें याद रखना होती हैं, रेखा, ठीक है, और कोण और वृत्त, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अभी आज की थोड़ी पहली क्लास है तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से जो स्टेनो शुरुआत हुई है ना वहीं से सारा कुछ स्टार्ट करते हैं ना। तो रेखाएं क्या होती हैं, जैसे आपको मैं दिखा दूं। रेखा, अभी हमने कोई भी एक लाइन खींची है, जैसे ये एक लाइन खींची गई है, अभी इसका भी कोई एक मतलब है, लेकिन एक ये क्या है, अभी फिलहाल आप समझिए ये है रेखा एक। ठीक है, अभी रेखा ऐसी भी हो सकती है, रेखा ऐसी भी हो सकती है, रेखा ऐसी भी हो सकती, यानी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है रेखा, एक सिंपल लाइन होती है ना। रेखा क्या होती है, एक सिंपल लाइन होती है, अभी इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद कोण क्या होते हैं सर, तो कोण मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कभी एक चांदा देखा होगा, आई होप आशा करता हूँ मैं, चांदा तो देखा ही होगा यार आपने, जिस पर एक ये 90 डिग्री का एंगल होता है, फिर ये सारे कोण वगैरह बने हुए होते हैं, आपने कहीं देखे हो तो देख पा रहे हैं आप। इस तरह से एक चांदा होता है जिसमें कोण बने हुए होते हैं, यहाँ एंगल के नंबर डले होते हैं, कौन किस एंगल पर बना हुआ है, अभी वही सारा कुछ कोण में आ जाता है। अब इनको एक एक कोण को हमको खोल के रखना है आगे, है ना। कोण को कैसे खोलेंगे, जैसे ये कोई लाइन है, इसके ऊपर ये हमने कोई कोण बना दिया तो ये कितने डिग्री का है, ठीक है, ये कोण बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, तो ये सारा कोण है। ठीक है, तो ये किस तरह से कोण पर आधारित होती है वो भी हम आगे की क्लास में आगे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही ये व्रत पर किस तरह से आधारित होती है, अभी मैं आपको व्रत दिखाऊं तो व्रत आप इस तरह से ही बनाते हैं ना, एक कोई गोला है, आप इस तरह से ही बनाओगे ना व्रत। तो अभी ये व्रत में से भी किस तरह से वर्ड निकल के आते हैं हमारे, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे, आप उस चीज़ से बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया, सारी चीज़ें क्लियर हैं, इतना तो सारा कुछ आपका क्लियर हो ही चुका होगा ना, कि अभी नहीं हुआ है। आई होप आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हों, अगर नहीं हुई हो तो आप मुझे कमेंट कर लेना इस पर, तो मैं आपको वहाँ और भी बता दूंगा सारी चीज़ें। अभी शुरुआत करते हैं हम हमारे कोण से। ठीक है, कोण के बाद ही कैसे किस तरह से हमारी रेखाएं निकल के आएंगी तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे। देखिए कोण होते हैं हमारे, अभी एंगल कोण मैंने बता ही दिया है, तो कोण में से हमारे वर्ड जो निकल कर आते हैं वो किस तरह से आते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए आपको सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ कि अगर अभी तक आप भूल चुके हो उस चीज़ को, जैसे अपने आ ई उ ए ऐ ओ औ आहा, ये तो आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ये क्या होती हैं, हमारी मात्राएं होती हैं, है ना, जिसके साथ ही हमारे कुछ व्यंजन भी होते हैं। व्यंजन में क्या होते हैं, जैसे का खा गा घा ना, चा छा जा जा ना, ठीक है, टा ठा डा डा ना, ठीक है, पा फा वा वा मा, है ना, ता था दा दा ना, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अब अच्छे से। अगर आप भूल गए हो तो उनको ना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अभी उसी तरह से हम ये किस तरह पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपने का वर्ग के बारे में जानते हैं आप, जैसे मैं आपको बताऊं वर्ग क्या होता है। जैसे ये वर्ग है, अभी ये वाला वर्ग नहीं है ये ठीक है, उसको हटा दीजिए, ये नहीं करना अपन को। अभी एक वर्ग होता है, जैसे कोई एक वर्ड है का, ठीक है, तो का में कौन कौन से लेटर होते हैं ना, जैसे का खा, है ना, गा घा ना, ये जो सारे वर्ड होते हैं ना ये एक वर्ग कहलाता है अपनी आंसू लिपि में, तो इसको क्या बोला जाता है, का वर्ग। इसी तरह से फिर क्या निकल के आता है हमारा चा वर्ग। चा में क्या क्या आता है, चा छा जा जा ना, ठीक है, ऐसे ही ता वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। समझ पाए अब, है ना, ये क्या होते हैं हमारे वर्ग। अभी इन वर्ग से किस तरह से कौन सा क्या निकल के आया वर्ड वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए ये जो हमारी लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन दिख रहे हो आप, ये वाली, ठीक है, इसको बोला जाता है का वर्ग। क्या बोला जाता है, का वर्ग। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, का वर्ग। फिर इसके बाद जो हमारा ये 30 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, ये बनाया जाता है 0 और 180 डिग्री पर। ठीक है, 0 और 180 डिग्री पर, लेकिन ये थोड़ा सा जब ऊपर बढ़ जाएंगे हम तो ये 30 डिग्री का जो कोण बन रहा है वो क्या होता है, रा, इसको बोला जाता है रा।
अभी रा का कोई वर्ग नहीं होता, रा दो तरीके से बनाया जाता है, वो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ही ये रा हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा आता है चा वर्ग। ये क्या होता है हमारा चा वर्ग। चा वर्ग कितने डिग्री पर बनाया जाता है, तो 60 डिग्री पर बनाया जाता है। ये थोड़ा याद रखना आपको कि चा वर्ग कितने पर, 60 डिग्री पर, रा 30 डिग्री पर। और जो हमारा ये सीधी लाइन दिख रही है आपको, ये होता है टा वर्ग, है ना साथियों। क्या होता है, ये होता है हमारा टा वर्ग, ये हमारा टा वर्ग, ठीक है। इसके साथ ही ये हमारा जो 120 डिग्री पर आपको दिखेगा, वो है पा वर्ग। क्या है ये, पा वर्ग। आप समझ पाए। यानी अब हमें ये कोण से ये सारी रेखाएं हो जाएंगी जब हम इनको अलग अलग कर देंगे। समझ पा रहे हो? जैसे सपोज आपको मैं दिखा दूं डायरेक्ट क्लियर करके, आपको दिखा देता हूं मैं। जैसे हमने ये हटा दिया और हमने ये कर दिया ना, तो आप देख पा रहे हो ये सारे एक अलग अलग एंगल निकल कर आ जाएंगे। देख पा रहे हो आप, ये सारे आपको अब अलग अलग एंगल निकल कर देखने को मिलेंगे। देखिए, ये हो गए सारे अलग अलग। अभी आप खुद देखिए, है ना, दिख गया इतना। अब ये लाइन हो जाएगी हमारी का की, ये हमारा रा हो जाएगा, ये हमारा चा हो जाएगा, ये हमारा टा हो जाएगा, और ये हमारा पा हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ ना इतना। चलिए, अभी ये नेक्स्ट पर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ होने वाली है आपके लिए। देखिए, ये अभी मैंने आपको रेखा के बारे में बता दिया है, ठीक। अब मैंने आपको कोण के बारे में भी बता दिया है। अब हम चलते हैं वृत्त के बारे में, कि वृत्त से कौन कौन से वर्ड निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। तो वृत्त के लिए आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, ये जो देख पा रहे हैं आप, एक जो हमारा वृत्त होता है कोई भी, ठीक है, इसको अगर हम दो तरीके से काट दें, इस तरह से, इस तरह से ही तो काटा हुआ है ना, सेम ही तो है ये और ये, ठीक है। अभी इसको काटने के बाद इसमें से कौन कौन से वर्ड निकल कर आते हैं वो हम देखते हैं ना। अब आओ दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो देख पा रहे हैं आप, ऊपर ऊपर वाला, ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक, इसमें चार पार्ट निकल कर आते हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। इनकी अगर हम नंबरिंग करें, 1 2 3 और एक 4, देख पा रहे हो आप, चार पार्ट निकल कर आ गए एक वृत्त से। आप देख सकते हो, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी वाला वाला काम नहीं है अपना। आप आराम से देखिए, ये चार पार्ट निकल कर आ गए हमारे वृत्त से। अब आओ इनके नामकरण करते हैं हम, ठीक है। अभी नामकरण करते हैं, किस तरह से होगा इसका नामकरण। तो देखो, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और ये पार्ट 4, ये पार्ट 1 है। इसको हम देते हैं माँ नाम। क्या, माँ, ठीक है, माँ से मछली वाला। अभी इसी के अपोजिट कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो आप देख पा रहे हो, ये इसी का अपोजिट है ना। इसको नाम दिया जाता है ना। यानी अब आपको मैं इधर क्लियर दिखाता हूँ, आइए देखो, ये जो पार्ट दिखा हमारा, ये क्या बना, माँ, ठीक है। ये जो पार्ट हमारा बना, इसको क्या बोलते हैं हम, ना। ये हो गया अम्मा, ये हो गया हमारा ना। अब माँ और ना बनाने के भी दो तरीके होते हैं। बोलो सर कैसे। तो देखो सर, मैं आपको बता दूं कि माँ को अगर हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, माँ, अभी हमने ना को उल्टा कर दिया है, यही ना को, अभी ना में हम हल्का सा एक डैश लगा देंगे ना, तो इसको माँ पढ़ा जाता है, सेम वर्ड। यानी देख पा रहे हो आप, इस माँ को अगर हमने उल्टा कर दिया और इसमें एक डैश लगा दिया, तो क्या पढ़ेंगे हम इसको, ना, माँ, ठीक है। अभी ऐसे ही ये नाप की बारी आती है, अगर ना को हमने ऐसे ही उल्टा कर दिया और इसमें हल्का सा डैश लगा दिया है, हल्का सा डैश लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ना हो जाएगा।
ये सारी ट्रिक हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, वरना ऐसी सारी कोई चीज़ बताता नहीं है ना। समझ पा रहे हो आप? अभी ये हमने दो वर्ड डिस्कस कर लिए हैं, एक ये माँ और एक ना। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं दूसरे और चौथे नंबर पर। ठीक है, अभी हमने बात की इवन वाले नंबर, ऑड वाले नंबर। अब हम बात करते हैं इवन वाले नंबर पर। ठीक है, इवन वाले नंबर हमारे क्या बोलते हैं कि सर देखो ये बन गया, एक पार्ट उठा के हमने यहाँ ले आए और एक पार्ट उठा के हम यहाँ ले आए, है ना। अभी इसको क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा ता वर्ग। ता वर्ग देख रहे हो आप, ये क्या है हमारा ता वर्ग। क्लियर है? ये दोनों हमारे ता वर्ग में काउंट होते हैं, या ता आप ऐसे बना लीजिए, ता ता ता, ठीक है, या फिर ता आप ऐसे बना लीजिए। क्लियर है सारी कुछ? यानी ता बनाने का हमारे पास दो तरीके होते हैं, माँ बनाने के भी हमारे पास दो तरीके हैं, और साथ ही ना बनाने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। अभी इसके अलावा मैंने और कोई से वर्ड नहीं बताए थे ना आपको, दो तरीके वाले। अभी इस चीज़ें आप सीखिए, ठीक है, उसके बाद हम आगे जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो उसमें आपको धीरे धीरे कौन सा वर्ड किस में यूज़ होने वाला है वो आगे क्लियर हो जाएगा। अभी ता हमारा हो गया, माँ हमारा हो गया, ना हमारा हो गया, साथ ही हमारा का हो गया, चा हो गया, है ना, और रा भी हो गया, फिर हमारा पा भी हो गया और टा भी हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। तो देखिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अभी व्रत को अभी हमने काटा था इस तरीके से, कैसे व्रत को काटा था हमने इस तरीके से। अब व्रत को हम काटने वाले हैं इस तरीके से। अभी व्रत को पहले तरीके से काट लिया था हमने, अब दूसरा तरीका ये है। अभी इससे कौन कौन से वर्ड निकल कर आने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें भी आपको चार पार्ट देखने को मिल रहे हैं, एक, दो, तीन और एक चार। ठीक है, अभी पहले पार्ट से डिस्कस करते हैं। तो देखो पहला पार्ट जो है हमारा कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, है ना, ये देख पा रहे हो आप, ये वाला। ठीक है, ये नीचे से ऊपर तक इस तरह से ही गया है ना, इसको पढ़ा जाता है ला। ला से लड़की भी बोल सकते हो, ला से लट्टू भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो बोल लीजिए। अभी ला बनाने के दो तरीके हैं, वो दो तरीके कौन से हैं, तो सर देखो मैं बताऊँ आपको। एक तो ला बनाते हो आप नीचे से ऊपर, समझ गए, और एक ला बनाते हो आप ऊपर से नीचे। क्लियर है? एक आप नीचे से मैं आपको उसमें साइन लगा के बता देता हूँ। एक आप बनाते हो नीचे से ऊपर, एक बनाते हो आप ऊपर से नीचे। समझ पा रहे हो? ये हमारा ला बनाने का तरीका हो जाएगा। साथ ही अभी हम डिस्कस करते हैं तीन और चार पर, सेकंड वाले को अभी इनके बाद डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, ये तीन और चार, ये तीन में अपन आ रहे हैं ऊपर से नीचे तक। ठीक है, कहाँ से? ऊपर से नीचे। और चौथे वाला भी हम कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से नीचे। ये जो अर्धचंद्राकार दिख रहा है ना आपको, आप दोनों देख देख सकते हो, इनको मिलाना नहीं है। देखो पहला तीसरा पार्ट हमारा कहाँ से बना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी ऊपर से नीचे। अभी इनके नामकरण भी होते हैं, ऊर्ध्वाधर, है ना, अधोगामी, अग्रगामी। तो ये क्या होता है वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं आपसे। ठीक है, ये हो गया हमारा ऊपर से बिल्कुल नीचे। अभी एक तो ये हो गया हमारा वर्ड, अभी दूसरा वर्ड हमारा उठ के आ रहा है ये वाला। ठीक है, देख पा रहे हो आप? यहाँ तक देख लिया आपने? इनको बोला जाता है शाह। शाह षटकोण वाला है, सा सलजम वाला है ना, शाह, शाह, और ये है सा। तीन तरीके के शाह बनते हैं हमारे, आपने देखे होंगे। अभी आपका एक मेन काम है, मैं ऐसे ही आपको बीच बीच में होमवर्क भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए। मुझे ये कमेंट करके बताएंगे आप कि इस वाले शाह को क्या बोला जाता है, इस वाले शाह को और इस वाले शाह को क्या बोला जाता है। ठीक है, अभी सा बनाने का हमारे पास दो तरीके आ गए हैं। या तो सा आप ऐसे बना लीजिए, कैसे कि सर आप सा ऐसे बना लीजिए, या तो ठीक है, या सा आप ऐसे बना लीजिए। शाह बनाने के हमारे दो तरीके निकल के आते हैं।
आया समझ? इतना सारा चीज़ क्लियर है कि नहीं? और कुछ भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके बेझिझक पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं और भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा फिर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पर। अभी हमारा क्या बच गया सर? एक ये बच गया, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट क्या होता है हमारा, ये देख रहे हो आप यहाँ से, ये ऊपर से नीचे, इसको इस तरह से लेकर आना है हमें, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, ये ऊपर से नीचे, देख पा रहे हो आप? इसको बोला जाता है रा। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? रा। अभी मैंने आपको जस्ट पहले ही वाली स्लाइड पर बताया था, देखिए रा बनाने के हमारे दो तरीके होते हैं। कौन से? एक तो ये है, कौन सा? एक तो ये है हमारा सर, और एक हमारा ये हो जाए, यानी एक हम इस तरह से बना सकते हैं और एक हम इस तरह से बना सकते हैं। आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए। क्लियर है कि नहीं है? अरे हो जाएगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? देव बैठा तो आपके साथ, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। रा बनाने के आपको मैंने दो तरीके बता दिए, एक तो आप यह इस तरह से बनाइए, या फिर आप इस तरह से बना लीजिए। दोनों तरीके क्लियर है ना आपको रा बनाने के? इजीली अभी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा, है ना? ये तो बस अभी आपको सिखा रहा हूँ मैं कि वर्ड कौन कौन सा कहाँ से निकल कर आया है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब चलते हैं हमारे वर्डों पर। ठीक है, वर्ड क्या होते हैं, कैसे क्या व्यंजन निकल कर आए हैं, वो सारी हम अब क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से हमारा मेन काम पता है, यहीं से शुरू होता है। यहाँ से आपका मेन काम शुरू हो जाएगा व्यंजन से। समझ रहे हो आप? क्योंकि अभी तक तो वर्ड वगैरह किस तरह से हम निकालना सीख रहे थे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। ठीक है, अभी ये व्यंजन क्या है, तो व्यंजन आपको बता दूं, का से लेके जो ज्ञा तक होते हैं वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना? का से लेके ज्ञा तक जितने भी वर्ड होते हैं हमारे व्यंजन कहलाते हैं। अभी प्रत्येक व्यंजन 1/6 इंच का होता है, यानी कोई अगर कोई भी व्यंजन हम बना रहे हैं जैसे का खा गा घा, तो वो कितना 1/6 भाग होता है। ठीक है, तो ये हमारा अगर हमको बनाना है तो बिल्कुल छोटे से पार्ट में बनाएंगे हम, ज़्यादा लंबा इसको नहीं लेंगे। ठीक है, ये 1/6 इंच की मैंने आपको कहानी बता दी इसमें आपको। अभी हमारा का वर्ग क्या आता है, तो का वर्ग पर हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं ना, का वर्ग क्या होता है। का वर्ग मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपको बताया था ना 0 या 180 डिग्री पर, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया ना मैंने आपको। या तो आप 0 डिग्री पर बनाइए या आप 180 डिग्री की लाइन खींचिए, दोनों ही क्या होते हैं, का वर्ग में आते हैं। आया समझ? इतनी चीज़ें क्लियर है? साथ में आप नोट जरूर करते चलना है ना इन चीज़ों को, आपको नोट जरूर करना है, अगर नहीं तो आप अदरवाइज भूलते जाओगे। तो इतना क्लियर है आपको? अब हम बनाते हैं हमारा का वर्ग। का वर्ग, का वर्ग किस तरह से बनाया जाता है तो मैं आपको दिखा दूं। देखो, का की हमने पहले सिंपल एक लाइन खींची थी, ये लाइन, लाइन पर ही बनाना है। ये जो रेड लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली, इन्हीं लाइन पर हमको बनाना है। ठीक है, आपको दिखा दूं मैं, इस पर ही आपको लाइन खींचना है, एक सिंपल लाइन, बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक हल्की लाइन खींचेगी का वर्ग के लिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं खा के लिए। अभी खा किस तरह से बनाया जाता है, तो देखो खा बनाने के होते हैं दो तरीके, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहला मेरा वाला तरीका यूज़ करें। देखिए खा के लिए आपने एक लाइन खींची है, अभी इसमें बीचों बीच एक हल्का डैश लगाया जाता है खा की पहचान के लिए। ठीक है, खा की पहचान के लिए बीच में हल्का सा डैश जो आप देख पा रहे हो। अभी आप कहोगे सर ये डैश कहाँ तक लगाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में एक डैश लेना है और खींच देना है। देख रहे हो, ये डैश उठ के हमारा यहाँ आ जाएगा, इस जगह की जगह। समझ पाए? यानी अभी तक हम बीच में डैश लगा रहे थे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्टिंग में आप शुरुआत कर रहे हो तो आप इस वाले से स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस इतनी मजबूत हो जाएगी ना इस वाले से, क्या ही कहने फिर उसके। अभी दो वर्ड मैंने आपको बता दिए, का किस तरह से बनाते हैं और खा किस तरह से बनाते हैं। अब हम बात करते हैं घा की। ठीक है, तो घा हमारा किस तरह से बनाया जाता है आपको मैं दिखाता हूँ। देखो घा बनाने
के लिए आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल थोड़ा सा डार्क बनाना है। ये दो वर्ड हमारे क्या बनते हैं, हल्के। पहले जो दो वर्ड होते हैं ना हमारे व्यंजन के, वो बनाए जाते हैं हल्के, और ये जो दो वर्ड होते हैं ना वो हमारे बनाए जाते हैं डार्क। यानी आप इसको गहरे भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी पहले दो जो वर्ड होते हैं वो हल्के, दूसरे जो वर्ड होते हैं वो थोड़े डार्क बनते हैं। ये इनसे पहचान करने के लिए बनाया जाता है। आप जब कॉपी पर बनाएंगे ना तो थोड़ा सा पुश कर देना उस पर गा बनाने के लिए, ऑटोमेटिक वो डार्क हो जाएगा पेंसिल से, ठीक है। अभी ऐसे ही जैसे हमने घा बना लिया, अब इसको घा बनाने के लिए क्या करना है सर, तो ये हमने जो लाइन खींची है या तो इसके बीच में हम डैश लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया ना मेरा तरीका, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा डैश लगाना है। क्लियर है इतना? यानी का किस तरह से बनाते हो, खा किस तरह से बनाना है, घा किस तरह से बनाना हो, घा किस तरह से बनाना है, ये चारों तरीके मैंने आपको बता दिए। आपको एक बार मैं यहाँ लिख कर बता देता हूँ अच्छे से, ठीक है। थोड़ा टेंशन फ्री रहिए मुझसे, एक एक चीज़ क्लियर करेंगे हम आप, है ना। देखिए ये बनाया हमने का, फिर ये खा, फिर ये गा के लिए थोड़ा सा डार्क, याद रखना कि ये पेंसिल डबल ना चले, एक ही बार चलाना है अपन को, है ना। और फिर घा बनाने के लिए ये डार्क, आप डिफरेंस करने करेंगे अपनी पेंसिल से ही उसको करेंगे, है ना। का, ख, ग, घ। अभी प्रैक्टिस करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गए आपके चारों वर्ड। अभी ये जो ना है इसको आप छोड़ देंगे, क्योंकि ये ना जो बोलते हैं ना, क्योंकि ना 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 ये जो वर्ड होते हैं वो मैं आपके साथ एक पूरा डिस्कस करूँगा वो 10 मिनट के लिए आपसे, तो आप इसको अभी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अभी अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करना सिखाता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे, क्योंकि चीज़ें तो आपने सीख ली हैं। अभी का वर्ग की प्रैक्टिस आपको कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ, आइए। सीधा सीधा मैं आपको प्रैक्टिस पर लेके चलता हूँ, ठीक है। आओ, क्या करना है अपन को, ये जो अपन ने आपकी कॉपी ली, कॉपी में ऊपर डालना है। मैं आपको कॉपी बनाकर बता देता हूँ। जैसे सपोज़ आपकी ये कॉपी है, स्टेनोग्राफर की कॉपी आप लेकर आना, अब ये आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो उस पर ऊपर डालना का। मेन प्रैक्टिस आपको यहीं से करना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको सिर्फ सिखाई थी कि ये वर्ड निकल कर कहाँ से आ रहे हैं। अब मेन प्रैक्टिस आपकी यहीं से शुरू होने वाली है। तो आपको का बनाना है, अभी पेंसिल की जो आपकी लाइनें होंगी उस पर आपको आना है, यहाँ डालना है का के बाद फिर इस तरह से का, है ना। इस तरह से आपको कम से कम नहीं तो 4 से 5 पेजों में इसकी प्रैक्टिस करना है। अब ये आपका फर्ज बनता है आज से, समझ पा रहे हो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं सीख पाओगे आप, है ना। तो इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करना। इसी तरह से फिर अगले 4-5 पेजों पर आना, ऊपर डालना खा, ठीक है। खा के बाद आप यहाँ से प्रैक्टिस करोगे, खा 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 खा, ठीक है। क्लियर है? इसी तरह से आप अगले 4-5 पेजों पर आओगे, फिर आपको घा की प्रैक्टिस करना है। अब उसके लिए आपको डार्क बनाना पड़ेंगे, है ना, याद रखने के लिए। पहले अपने दो अक्षर हल्के बना लिए हल्के हाथ से, अब आपको थोड़ा उसमें डार्क करना पड़ेगा। डार्क करने के लिए आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, ठीक है, गा बनाने के लिए। इसी तरह से 5 से 6 पेजों में आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे गा की, और साथ में आपकी घा की भी प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको पहले ही एक बार और बता दूं, ये डैश अभी आप मत लगाना, ये डैश की जब ज़रूरत पड़ेगी ना बीच में तो वो मैं आपको सिखा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं आपकी? आप देखिए आराम से, एक बार अच्छे से देखने की कोशिश कीजिए इसको। इतना क्लियर है? देख लिया आपने? चलिए, है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, नेक्स्ट वर्ग पर। आपको नेक्स्ट वर्ग सिखाता हूँ मैं। देखिए अभी चा वर्ग आते हैं, चा वर्ग पर हम आते हैं, और चा वर्ग मैंने आपको बताया था ये होता है हमारा 60 डिग्री पर। कितना? 60 डिग्री पर, ठीक है ना। और ये बनाया किस तरह से जाता है हमारा, इस तरह से सिंपल लाइन है, रेखा है,
कोण हमारा 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, इसके बाद अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ, आ जाओ। देखो, चा बनाने के लिए क्या करना है, सीधा सिंपल सी ये लाइन खींचनी है। क्लियर है। छा बनाने के लिए हमको सिंपल क्या करना है, हल्का सा डैश लेके छा बनाना है। क्लियर है। छा बनाने के लिए हल्की लाइन, छा बनाने के लिए डैश के साथ हल्की लाइन। ठीक है। जा किस तरह से बनाएंगे, डार्क, इसको आपको डार्क कर देना थोड़ा सा पुश करके। ठीक है। इसके बाद झा कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा सा डैश लगाएंगे और खींच देंगे। बनाना 60 डिग्री के एंगल पर है, इतना याद रखना आपको, क्योंकि मेन प्रैक्टिस का ही काम है। इनसे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिना प्रैक्टिस के ये कुछ होगा नहीं। ठीक है ना। ठीक है। अभी क्या चल रहे थे हमारा चा वाले वर्ग पर, तो चा वर्ग मैंने आपको दो तरीके से बता दिया था ये वाला। तो देखो आपको ना मैं एक, अभी आप कंफ्यूज ना हो इसी वजह से मैं आपके लिए एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे अभी अभी जस्ट मुझे पता ही चली है। देखो, चा वर्ग हम किस तरह से बना सकते हैं, अभी सिंपल सा है। आपको थोड़ा डिफरेंस जानने के लिए देखो क्या होगा। जैसे अभी हमको चा हल्का बनाना है, तो सर क्या करेंगे, चा के लिए हम ये वाला जो वर्ड है वो हम यूज़ कर सकते हैं। छा बिल्कुल हल्का है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। इसके बाद छा है वो भी हल्का बनेगा, तो ये भी हमने बना दिया। अभी देखो, इसमें डिफरेंस करने के लिए हमने डैश लगा दिया है। क्लियर है इतना। ठीक है ना। अभी छा को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे ये बना दिया और हमने बीच में से काट दिया। लेकिन मैं आपको अभी सजेशन नहीं दूंगा कि आप इस तरह से बनाएं। आपको जिस तरह से मैं बोलते जा रहा हूँ ना, आप वैसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। क्लियर है इतना सारा। चलिए अभी जा बनाते हैं हम। तो जा बनाने के लिए हमें थोड़ा डार्क का यूज़ करना पड़ेगा। तो डार्क किस तरह से होगा, जा को इस तरह से। ठीक है। और झा किस तरह से बनाया जाएगा, ये इस तरह से। अभी आप इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा। चा जो हमने बनाया बिल्कुल हल्का है, छा जो बनाया वो भी हल्का है, जा जो बनाया वो थोड़ा सा डार्क है, और झा जो बनाया वो थोड़ा सा और डार्क है। यानी ये दोनों सेम बनेंगे और ये वाले दोनों सेम बनेंगे। समझ में आया, क्लियर है, मगज में आया ना। और ना बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप इसको अभी छोड़ देंगे। ठीक है। ना जो होते हैं ना किस तरह से बनाए जाते हैं वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं हमारे टा वर्ग पर। ठीक है। टा वर्ग पर आइएगा। तो टा वर्ग में मैंने आपको बताया है कि टा वर्ग होता है हमारा 90 डिग्री पर। ठीक है। किस पर, 90 डिग्री, यानी सीधी एक रेखा है। क्लियर है इतना। तो टा वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी। ये टा वर्ग टा हो जाएगा। ठा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा डैश लगा के ये लेना पड़ेगा। फिर डा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डार्क करना पड़ेगा। अभी डार्क में आप क्या करोगे, पेंसिल से पर हल्का सा पुश करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक डार्क हो जाएगा। आया समझ। फिर ये डा ढक्कन जो वाला है उसको बनाने के लिए हमको डैश निकालना पड़ेगा। क्लियर है इतनी सारी चीज़ें। और ना के लिए तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि ना भी आप छोड़ देंगे। समझ आ गया कि नहीं। बिल्कुल एक एक चीज़ खोल खोल के बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप टेंशन फ्री रहिएगा उस चीज़ से। सारा क्लियर है इतना मामला, बिल्कुल सेट है। तो आप ये देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, उसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि आप मुझे इतना मामला क्लियर है कि नहीं ये बताइएगा। ठीक है। क्लियर है। प्रैक्टिस आपको कैसी करनी है, जैसे कोई भी वर्ड उठाया झा, तो 5 से 6 पेज में एक बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। उसके बाद पहले चा वर्ग की 5 से 6 पेज में, फिर छा की, फिर जा की, फिर जागी। फिर क्या करेंगे आप, 5 से 6 पेज में आप आइएगा। देखो मैं आपको इधर दिखा दूं, जैसे ये आपकी कॉपी है। ठीक है। स्टेनो की कॉपी ले आना आप, तो यहाँ डालना का वर्ग, उसके पूरी 5 से 6 पेज बनाते चलना का। ठीक है। ऐसे ही फिर खा पर आना अगले पेज पे, फिर खा के लिए डैश लगा के बनाते चलना। फिर गा के लिए आना, गा के लिए डार्क बनाते चलना। ठीक है। उसके बाद घा पर आना, थोड़ा सा डैश निकाल के
डार्क बनाते चलना। इतना हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, दोबारा यूज़ करना है क्या, अपने कॉपी का पेज। अब क्या करना है, का ख ग और घ, जैसे ही आप वर्ड लिख लोगे, अब प्रैक्टिस किस तरह से करनी है वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए का बनाएंगे अब सिंपल, फिर खा के लिए डैश, ठीक है। का बनाएंगे सिंपल, खा के लिए डैश, फिर घा थोड़ा सा डार्क, फिर घा थोड़ा सा डार्क। यानी अब आपको 5 से 6 और हो सके तो 10 पेज की भी प्रैक्टिस करना है। किस तरह से, इसी तरह से लाइन बाई लाइन आते चलना है, का ख ग घ, का ख ग घ। क्लियर है। फिर ऐसे ही आपको का के बाद आगे की प्रैक्टिस करना है, चा की, फिर टा की, है ना। और आगे इस तरह से आपको 5 से 6 पेज पे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी शुरुआत है, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप विश्वास रखिएगा, चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड पर आपको मैं बता दूं, ये हमारा ता, ता से तराजू वाला। ठीक है, अभी ता क्या कहता है हमारा, ता बनाते हैं हमारा इस तरह से, मैंने आपको बताया था वक्र में कैसा रहता है वक्र। जो वृत्त को मैंने काटा था ना, वृत्त को 2 तरीके से काट के बताया था, जिसमें से एक तरीके से हम ता को इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, ता ये हमारा बन गया। ठीक, ये है हमारा हल्का, आपको दिखा देता हूँ मैं, चलिए डिफरेंस ही लेके बनाते हैं अपन। आइए, क्या करना है, ये ता बनाया। ता को हमारे 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो ता इस तरह से और एक ता इस तरह से। ता की प्रैक्टिस करना भी अभी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, ता को हम किस तरह से बनाएंगे, एक तो इस तरह से ऊपर डैश निकाल कर, देख पा रहे हो आप, या तो आप इस तरह से डैश निकालिए था में। अगर आप ऐसे नहीं बना पा रहे हो तो था के लिए ये करना है और आपको बीच में से डैश लगाना है। लेकिन मेन प्रैक्टिस में आपको किस तरह से करनी है, ये पहले वाले से। आपको दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, बीच में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज़ भी करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे ये 2 वर्ड, कौन से, जो कि हमारे डार्क बनने वाले हैं। ये क्या है, द। द बनाने के 2 तरीके हैं, क्लियर है। इसी को डार्क कर देना है बस। फिर ध बनाने के 2 तरीके हैं, एक ये, और अगर ये ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप सिंपल ये ले लीजिए, ये कर दीजिए, ये ले लीजिए, ये कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर, देख लीजिए आप अच्छे से, समझ आ गया कि नहीं क्लियर। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, लेकिन आप प्रेफरेंस देंगे अभी इस वाले पर। आ गया समझ। अभी दागी तावर्गी की प्रैक्टिस किस तरह से करना है वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो टफ मेरे रहते हुए आपको कैसे टफ पड़ जाने दूंगा मैं, आप सोचिए ना। ये देखिए, जैसे सपोज ये आपकी कॉपी है, ठीक है। पहले आपको ऊपर लिखना है ता, ता लिख लेंगे ना, तो ता के बाद आपको लाइन पर क्या करना है, ता 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 ता, मुंह से बोलते जाना है और लिखते जाना है। लाइन टच करके ही लिखना है, जैसे देखो मैंने लिखा है सारे, इतना देख पा रहे हैं ना आप। ये जैसे कोई लाइन है, इसको टच करके ही लिखना है आपको, है ना, इस पर टच करके ही, समझ पा रहे हैं आप। फिर उसके बाद जैसे अभी एक साइड से ता बना लिया बने, फिर उसके बाद दूसरी तरफ से बनाएंगे ता 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 ता। ठीक है, क्लियर है इतना। यानी पहला तरीका आपका ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये कितने पेजों में करना है, 4 से 5 पेजों में। क्लियर है। अभी इसके बाद आइए आप था पर, अगले पेज पर लिखेंगे था। फिर था के लिए आपको सिंपल ऐसी डैश लेके प्रैक्टिस शुरू कर देनी, था 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 था। ठीक है, पहले एक तरफ से हो जाएगी ना 4-5 पेजों पर, फिर अगले 4-5 पेजों पर आपको इस तरह से करनी है, था 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 था।
क्लियर है? ठीक है ना? हो गया। फिर आप आएंगे दा पर, फिर दा को डार्क बनाएंगे ना, तो डार्क में दा 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 दा, फिर फिर अपोजिट में दा 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 दा, है ना? दिख रहा है ना आपको क्लियर? फिर आप आएंगे धा पर, तो धा 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 धा, बोलते जाएंगे और डार्क बनाते जाएंगे। इन चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको अब याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको क्लियर बता दिया, यहाँ भी दिख रहा है वहाँ भी दिख रहा है आपको। ठीक है ना को हम थोड़ा छोड़ देंगे अभी। क्यों छोड़ देंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है? पहली क्लास में आज मैं आपको सारी चीज़ें ये वाली क्लियर कर देता हूँ, किस तरह से वर्ड वगैरह आए हैं, है ना? ये तो आपने देख लिया है, प्रैक्टिस हो गई। अब इसके बाद फिर आना है आपको आगने वाले 10 से 20 पेजों में। कितना? 10 से 20 पेज लेना। फिर आपको प्रैक्टिस करनी कैसी है, यहाँ से स्टार्ट करना, ता ता था दा था। देख रहे हो एक ही साथ में बन गए चारों, है ना? ये दो हल्के, ये दो डार्क। डार्क के लिए थोड़ा सा पेंसिल पे पुश कर लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। फिर ऐसे ही ता था दा धा ता था दा दा ता, एक साथ में चारों वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे आप, है ना? क्लियर है इतना? फिर जैसे ही ये हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद फिर आपको अपोजिट वाले की प्रैक्टिस करेंगे। अपोजिट वाले की कैसे करेंगे? ता था दा धा, ता था दा धा, है ना? ता था दा धा। क्लियर है? ये इस तरह से आपको प्रैक्टिस करती चलना है। ज़्यादा कुछ टफ काम नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस का काम है, जो तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना? क्लियर है इतना? आप देख लीजिए आराम से। कुछ भी डाउट वगैरह लगेगा आप बेझिझक मुझसे क्लियर करिएगा। ठीक है? आओ चलते हैं नेक्स्ट पर। देख लिया ना आपने उतना पूरा? अभी आ जाते हैं हमारे पावर्ग पर। पावर्ग क्या होता है तो मैं आपको दिखा दूं। अभी हमने बनाया था कि नहीं पावर्ग, ये कितना 120 डिग्री पर। अब ये थोड़ा सा याद रखना है ना, टा से बिल्कुल थोड़ा सा टर्न ले लेंगे अपन, है ना? समझ पा रहे हैं आप? अब इसके बाद हम इसको बनाते हैं पा को। तो पा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हल्का बनाना पड़ेगा। ये बन गया हमारा पा। फिर इसके बाद ये बन गया हमारा फा डैश के साथ। फिर ये डार्क बनेंगे दोनों, ये बनेगा हमारा बा। ठीक है? इसके बाद जो हमारा भा बनेगा वो होगा ये। देखो अच्छे से देखना क्लियर हुआ कि नहीं, और फिर मुझे बताना आप। एक एक चीज़ हम खोल कर चल रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी, आप उस चीज़ से बेझिझक रहिएगा। क्लियर है इतना? आपको प्रैक्टिस किस तरह से करनी है ये आप पर डिपेंड करता है। अब हमने बता दिया मैंने आपको, पा फा बा वा। और आप माँ की प्रैक्टिस भी आप इसमें माँ और ना को आप छोड़ दीजिएगा अभी। ठीक है? माँ और ना को हम करेंगे अगली क्लास में डिस्कस। ठीक? आज के लिए हम आपको और सिखाएंगे। अभी एक काम कीजिएगा, इतना ही रखिएगा आप, है ना? मैं आपको आगे का ना नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। आप समझ रहे हो? नेक्स्ट क्लास का मतलब ये है कि आप ना इतनी सारी चीज़ों में अभी आप कंफ्यूज ना हो। मेरे कहने का मतलब ये है, आज जैसे आप स्टेनो के बारे में आज आप जाने हो, है ना, किस तरह से वर्ड वगैरह निकल कर आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इससे। तो इसलिए आप अभी से पहले इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। और बिल्कुल मैंने जिस तरह से आपको बता दिया है 4 से 5 पेजों में आपको ये करना है, तो आप उसमें आप लग जाइएगा। ठीक है? इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपकी, तो आप बेझिझक इसको कीजिएगा। कुछ भी डाउट वगैरह आए आप कमेंट कीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको करा दूंगा आगे का। अभी हम आगे क्या सीखने वाले हैं देखो मैं आपको बता दूं।
तो आगे हम ये बनाना सीखने वाले हैं। क्या? देखो, या किस तरह से बनता है, रा ला वा। ला मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन या और बा किस तरह से बनाना है, फिर शाह में किस तरह से ये आगे के वर्ड बनाना है, वो हम ना आगने वाली क्लास में, आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी पहले आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इतना जितना मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं इसमें, है ना। आप, मुझे आशा है कि आप इसकी प्रैक्टिस दबा कर करेंगे। आप पहली क्लास से ही स्टार्ट कीजिएगा, पहली दूसरी तीसरी, मतलब हर क्लास एक अपनी क्लास से लिंक है, पिछली वाली क्लास से। तो आप उसको ज़रूर देख कर चलिएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।